जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए एक कहानी लेके आई हूँ। समझिए, ये सच्ची कहानी है। एक गरीब इंसान कैसे नवरात्रि मनाता है। तो चलिए कहानी सुनते हैं। संध्या जो थी वो बहुत ही गरीब थी और विधवा थी और दलित औरत थी, यानी कि जाति की थी कि जिन्हें लोग नीच समझते हैं, नीच श्रेणी का। हालांकि इंसान होता है, उसको कभी भी ऊंच और नीच समझने की ज़रूरत नहीं होती है। हर इंसान को हर चीज़ करने का और लेने का अधिकार होता है, लेकिन हमारा समाज बहुत सारी चीज़ों को मानता है। कुछ समय पहले ही उसके पति का देहांत हुआ था। वह अकेले ही अपनी बेटी माधवी का पालन पोषण कर रही थी। संध्या गांव के लोगों के घरों में साफ सफाई का काम किया करती थी। और शिव जी ने भी सहमति जताई थी। पार्वती जी ने फिर अपने परिवार को संभाला और अपने प्रियजनों को विवाह में आने के लिए कहा। अब भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ। तब से देवी पार्वती को शांति और क्षमा की देवी के रूप में, उनके चंद्र घंटा के अवतार के रूप में पूजा जाता है। जो लोग माता की साधना करते हैं, यानी कि जो साधक होते हैं, उनको इनकी अलौकिक दर्शन होते हैं और बहुत तरह के घंटे की आवाज़ सुनाई देती है और बहुत तरह तरह की ध्वनियाँ भी सुनाई देती हैं। इसलिए अगर कोई भी इनकी साधना करता है तो उसे सावधान रहना चाहिए और उसे वीरता का और निर्भयता का परिचय देना चाहिए। लेकिन जो लोग सिर्फ पूजा आराधना करते हैं, व्रत रखते हैं, उन्हें इन चीज़ों से डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। पूजा पाठ करने का आपने सुना माता के उत्पत्ति का वर्णन। अब हम जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिससे हमें ऋण से मुक्ति मिल सकती है और बहुत सारे कार्य हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि किस तरह से माता की पूजा करनी चाहिए ऋण से मुक्ति के लिए। अगर आप ऋणी हैं, ऋण से मुक्ति नहीं मिल रही है, तो आपको कमल गट्टे को पीस कर घी में मिला लेना चाहिए और फिर माता की 21 बार आहुति देनी चाहिए। आज पीली को नहीं होते थे, बहुत ही मुश्किल से उनको मिलते थे, तो इसलिए वो सिर्फ फूल लेके ही माता दुर्गा के पास पूजा आदि करने के लिए गए। में प्रवेश करने पर पुजारी ने उन्हें मंदिर के द्वार पर ही रोक दिया, मंदिर के अंदर आने नहीं दिया और बोला कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी जाति वालों को मंदिर में आना वर्जित है। संध्या बोली, पुजारी जी, दुर्गा माता के लिए तो अपने सभी बच्चों को समान प्यार होता है, तो फिर वो मुझे मंदिर में आने से कैसे रोक सकती हैं? हम माता के मंदिर में क्यों ना आए? या भेदभाव आप क्यों कर रहे हैं? हमारा ही प्रवेश मंदिर में वर्जित क्यों है? तब पुजारी बोला, हमारी बराबरी करने वाली तुम कौन होती हो? सदियों से पुरानी रीति रिवाज यानी कि पुरानी परंपराएं हैं कि तुम्हारी जो जाति के लोग हैं वो भूलकर भी मंदिर के अंदर नहीं आते हैं। तब संध्या बोली कि पुजारी जी, कृपया मेरी बेटी को माँ दुर्गा के दर्शन करके फूल चढ़ाने दीजिए। पुजारी बोला, अब तुम अपनी बेटी के मोह में हमारा धर्म भ्रष्ट करोगी, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। इसके बाद पुजारी ने लोगों से कहा कि देखो भाइयों, यह अछूत औरत होकर मंदिर के अंदर में माँ दुर्गा के दर्शन करना चाहती है, प्रवेश करना चाहती है मंदिर में। इसे यहाँ से भगाओ, नहीं तो माता का जो मंदिर है वो भ्रष्ट हो जाएगा। पुजारी की बात मानकर बाहर के जो खड़े लोग थे वो उन माँ बेटी को भगाने लगे, पूजा करने से यानी कि रोकने लगे और मंदिर में नहीं जाने दे रहे थे। लेकिन इसी बीच में सबकी नज़र उस माधवी के चुपचाप खड़ी थी और सबकी नज़र को बचाए हुए थी। वो माता दुर्गा को फूल चढ़ा देती है चोरी से। माता दुर्गा के दर्शन ना होने के कारण माँ बेटी वहाँ से चले जाते हैं और अगले दिन जब पुजारी मंदिर के द्वार खोलता है तो देखता क्या है कि वहाँ जो कल के फूल चढ़ाए हुए थे शिवे सर्वाद शादिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वाद शादिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते सर्वमंगल्ये शिवे सर्वाद शादिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वाद शादिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्ते। सभी एक दूसरे को बता रहे थे कि फूल उनके द्वारा चढ़ाया गया है। इन सब से
बेखबर संध्या और माधवी दोनों सच्चे मन से माता की भक्ति में मगन थे, क्योंकि वे माता के सच्चे और निश्चल भक्त थे। इसी तरह दिन बीतते गए और महाअष्टमी आ गई। संध्या और माधवी ने माता दुर्गा को भोग लगाने के लिए थोड़े से चने और पूड़ी और हलवा बनाए। इस भोग सामग्री को संध्या ने बहुत ही मेहनत से इकट्ठा किया था। संध्या कहती है कि माधवी आ जाओ, व्रत के पारण का समय हो गया है। माँ की पूजा करने के बाद दोनों माँ बेटी अपने को खाना खाने बैठ ही जाते हैं कि बाहर से एक बूढ़ी औरत की आवाज़ आती है, अरे कोई इस बुढ़िया को भी तो खाने के लिए कुछ दे दो, 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। माधवी और उसकी माँ बाहर देखती हैं कि घर के बाहर एक बेहद कमज़ोर बुढ़िया औरत लाठी लेकर खड़ी हुई है। उस बूढ़ी औरत को देखकर उनके मन में दया भावना उमड़ आती है। वे अपना खाना उस बूढ़ी औरत को खाने के लिए दे देती हैं। कहावत है कि खग जाने खग की भाषा, यानी कि वो खुद तो जैसे भूखे रहते थे, परेशान होते थे, तो इसलिए उन्होंने उसको खाने के लिए दे दिया। बुढ़िया खाना खाकर तृप्त हो गई। वह उनको एक छोटी सी पोटली देते हुए कहती है कि इसे पूजा स्थान पर रख दो और इसे विजयदशमी के दिन ही खोलना। उसके बाद मंदिर में जाकर माता के दर्शन कर लेना। अब वो दोनों माँ बेटी वैसा ही करते हैं। दोनों माँ बेटी फिर से फूल लेकर डरते डरते मंदिर में पहुँचते हैं। उन्हें देखते ही पंडित बोलता है कि अछूत कहीं कि तुम फिर आ गए इस मंदिर में। यह अछूत होते ही ऐसे हैं जो एक बार की बात उनको समझ में नहीं आती है। संध्या ने कहा कि पुजारी जी, माता ने हमें फिर में पूजा करने से कभी मना नहीं किया है। आप जैसे धर्म के जो ठेकेदार हैं वही मंदिर में प्रवेश करने से हमें रोकते हैं। मुझे बस इतना पता है कि माता के दरबार में सब बराबर होता है और माता की नज़रें छोटे बड़े हर इंसान पर होती हैं जो उनका भक्त होता है। इसलिए हमें भी माता की पूजा और दर्शन करने का अधिकार दीजिए। पंडित बोला, अब तुम मुझे पंडिताई का पाठ पढ़ाओगी। और वह मंदिर में आए हुए लोगों की ओर देखकर कहता है कि अरे भाइयों, देखो यह अछूत फिर से मंदिर में आ गई है माता के मंदिर को अशुद्ध करने के लिए। इससे पहले कि यह देवी माँ के मंदिर को दूषित करे, इसको बाहर निकाल देते हैं। सारे लोग उन्हें वहाँ से खदेड़ने लगते हैं जैसे वह कोई जानवर हो। इस भागदौड़ में माधवी के हाथ से फूल मंदिर के प्रांगण में गिर जाते हैं। अगले दिन जब लोग मंदिर में जाते हैं तो यह देखते हैं कि माधवी के गिरे हुए फूल अभी तक ताज़े थे। तब पंडित बोला कि लगता है माँ बेटी दोनों डायन और जादूगरनी है। उन्होंने ही मंदिर पर जादू किया हुआ है। भाइयों ने पकड़कर यहाँ मंदिर में लाना होगा। उनका फैसला यह देवी माँ ही के सामने ही होगा। इसके बाद लोग दोनों माँ बेटी को पकड़कर मंदिर में लेकर आते हैं। पंडित उनसे कहता है कि सच सच बताओ, तुम लोगों ने यहाँ क्या जादू कर रखा है। यहाँ इतनी भक्ति से माँ की पूजा करते हैं, फिर भी हमारे फूल तो मुरझा जाते हैं और तुम अछूत जात की औरतें जो मंदिर में प्रवेश के लायक भी नहीं हो, बस एक फूल चढ़ा जाते हो और वो फूल ताजे कैसे रह जाते हैं। तब संध्या बोली, पुजारी जी, हमने तो कुछ किया नहीं है, कोई जादू नहीं करते हैं। तभी दूसरे लोग कहने लगे कि यह ऐसे मुख से नहीं मानेगी और इसे पीटना पड़ेगा, तभी ये जो है सही बात बताएगी। बेचारी संध्या वहाँ पर गिर जाती है और माधवी दौड़कर अपनी माँ से लिपट जाती है। तभी वहाँ अचानक से तेज आंधी चलने लगती है। मंदिर में सारे सजावट भरे पंडाल उजड़ जाते हैं। इसके बाद आगे का जो दृश्य था वो देखने लायक था। उनके सामने साक्षात माता दुर्गा प्रकट होती हैं। वहाँ उपस्थित जो पुजारी होते हैं और जो सभी लोग होते हैं उनके सामने झुक जाते हैं। साक्षात माता दुर्गा के सामने देखकर संध्या और माधवी की आंसू बहने लगते हैं। दुर्गा माँ कहती हैं कि मेरे भक्त वही हैं जो सच्चे मन से मेरी पूजा करते हैं। तुम लोग क्या सोचते हो कि भक्ति सिर्फ सजावट से और पंडाल से ही होती है? भक्ति सीखनी है तो इस भक्त से सीखो। इसकी भक्ति का ही प्रताप था। इसकी प्रेम में खिलाई गई 2 पूरियों से मैं तृप्त हो गई। दुर्गा माँ की आवाज़ सुनकर संध्या और माधवी के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। दोनों माँ बेटी समझ चुकी थी कि उस बुढ़िया के वेश में माता दुर्गा ही थी जो उसके घर आई थी और
कह रही थी कि उन्हें भूख लगी है और खाने के लिए कुछ मांग रही थी। फिर वे कहती हैं कि हे ममतामयी दयालु माँ, हम सब आपके बच्चे हैं। मैं इस सब की तरह से आपसे क्षमादान मांगती हूँ जो इन लोगों ने मतलब गलतियाँ की हैं, गांव वालों ने और पंडित ने। आप हमारे पापों को क्षमा करें और हमें अपने चरणों में शरण दो। पुजारी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह कहता है कि माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हमें माफ़ कर दीजिए। मैंने संध्या और माधवी को तुम्हारे कई भक्तों को इस मंदिर से आने से रोक दिया था जो कि बहुत ही सच्चे भक्त थे और मैं उनका अपराधी हूँ। सभी के इस प्रकार बार बार माफ़ी मांगने से देवी माँ का जो क्रोध था वो शांत हो गया। इसके साथ ही आंधी थम गई और बुझे हुए दिए फिर से जल गए। माता दुर्गा कहती हैं कि आज से माधवी और संध्या की भक्ति से प्रसन्न होकर मैं इस गांव को सुख समृद्धि और धन्य धान्य से भरपूर होने का आशीर्वाद देती हूँ। इतना कहकर माता दुर्गा वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। सारे गांव वाले माधवी और संध्या से माफ़ी मांगने लगते हैं। दिन के बाद किसी का भी, चाहे वो छोटी जाति का हो चाहे वो बड़ी जाति का हो, मंदिर में प्रवेश करना वर्जित नहीं माना जाने लगा, यानी कि सभी लोग मंदिर में जाने लगे। अब आज विजयदशमी का त्यौहार था। उस बुढ़िया जो कि स्वयं माता दुर्गा का रूप रख के आई थी, उनके कहे अनुसार जब संध्या और माधवी ने अपनी पोटली खोली तो देखा कि उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात और माणिक भरे हुए हैं। यह देखकर दोनों की आंखों में अश्रु आ जाते हैं और मन ही मन माता दुर्गा के प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है। उस दिन से उनके जीवन में किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं रहती है। कहते हैं ना कि जिसके ऊपर माता अपना हाथ रख दे उस भक्त को कभी भी किसी चीज़ की कमी हो ही नहीं सकती है। आपको हमारे द्वारा बताई हुई ये कहानी कैसी लगी, सुनाई हुई ये कहानी कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।